बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटा और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड उर्दू के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी पैदे दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एनटीएस के ज़रिए या ईटा के ज़रिए या एटीएस के ज़रिए या जितने भी इदारे हैं उनके ज़रिए जो भी इम्तिहानात होने वाले हैं, ये एमसीक्यूज़ आपको उनमें काफ़ी पैदे दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था जिसका नाम है उबैदुल्ला। एक और फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप उर्दू के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ बना लो और पार्ट पार्ट में अपलोड करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस लफ्ज़ में लाहे का इस्तेमाल हुआ है? इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में किस लफ्ज़ में लाहे का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी दर्दमंद। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। यानी आपने साथ में ये भी याद रखना है कि लाहे का किसे कहते हैं। लाहे का यानी वो हर्फ या कलमा जो लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए उससे कहते हैं लाहे का। तो जैसा कि सेहत से सेहतमंद, अकल से अकलमंद, तो इसको कहा जाता है लाहे का। इसके अलावा आपने साथ में ये भी याद रखना है कि साबिका किसे कहते हैं। साबिका का मतलब है जो लफ्ज़ की शुरू में लगाया जाए उसे साबिका कहते हैं, यानी जैसे कि गैर से गैर हाजिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी बेंस का मतलब है। तो इस जुमले का क्या मतलब है? यानी लाठी वाले के पास बेंस होती है, ताकतवर आदमी के पास बेंस होती है, या जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी जिसके पास ताकत होती है उसकी ही मर्जी चलती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी ब्लैंक वो पेल है जिससे बात पूरी ना हो। तो नीचे दी गए ऑप्शन में इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी पहले नाकिसा। पहले नाकिस वो पेल है जिससे बात पूरी ना हो। इसके अलावा ये पेल जो है, ये पेल ये आपने साथ में ये भी याद रखना है कि पेल का मतलब है जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो और इसमें कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाए तो इसे कहा जाता है फ़ेला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ़ेल नाकिसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है? तो इस नीचे दी गए ऑप्शन में यानी वो कौन सा लफ्ज़ है जो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में, या उसको मुज़क्कर कहा जाता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वसफ़, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर को बागों का शहर कहते हैं, इस जुमले में बागों का शहर क्या है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसमें अलम, यानी इसमें अलम इसमें सही ऑप्शन है। यानी आपने साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें अलम किसे कहते हैं, यानी वो ख़ास नाम जिससे कोई चीज़, जगह, शख्स मशहूर हुआ हो, या इस तरह भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो इसम है जो किसी चीज़ या शख्स का असली या इब्तिदाई नाम हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसमें अलामा। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें नाकिरा किसे कहते हैं। इसमें नाकिरा यानी आम, यानी वो इसम जो किसी आम चीज़, जगह, शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको कहा जाता है इसमें नाकिरा। और इसमें इशारा जिसमें किसी चीज़ या शख्स या जगह की तरफ इशारा किया गया हो तो इसको कहा जाता है इसमें इशारा। और लास्ट वन जो है इसमें सिफ़त, यानी इसमें सिफ़त यानी जिसमें किसी शख्स या जगह या चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए इसको कहा जाता है इसमें सिफ़त। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसमें अलामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अखरश से क्या मुराद है? इससे मुराद है आखिरकार, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक वो हर्फ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्फ निदा, यानी हर्फ निदा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यानी हर्फ तासिफ, यानी हर्फ तासिफ जो है जो किसी गम या अफसोस या तकलीफ की इजहार के तौर पर बोला जाए इसको कहा जाता है हर्फ
हर्फ तासिब, ये भी आपने साथ में याद रखना है। जैसा कि हाय सर में दर्द हो रहा है, तो इसके अलावा हर्फ इस्तिजाब यानी तारीफ या किसी वसफ की वजह से बोले जाने वाले अल्फाज हर्फ इस्तिजाब कहलाते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। यानी इसमें अलम की कुल 5 किस्में हैं। इसकी कुल 5 किस्में हैं, यानी खिताब, लक़ब, उर्फ, कुनियत, तहल्लुसा। तो ये इसकी 5 किस्में हैं, आपने साथ में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह वगैरह किसकी मिसालें हैं? ये लक़ब की मिसालें हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लक़ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं जो इसम एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे उसी क्या कहते हैं। यानी वो इसम जो एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करता है उसी कहा जाता है जमा। यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।